रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। आज की शाम परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग एक बार फिर आपके सन्मुख आए हैं ताकि परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें और प्रभु के अंदर उन्नति को प्राप्त करें। यदि आपके पास कोई प्रार्थना के विषय है तो कुछ ही क्षणों में एक नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा। आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमसे प्रार्थना करवा सकते हैं। यदि प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत काम करे हैं तो मेहरबानी से उसी नंबर के ऊपर अपनी गवाही को भी दें ताकि हम लोग मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर की स्तुति करें। एक बात और हमेशा ध्यान रखिए कि ये आपके आर्थिक सहयोग के द्वारा ही हम लोग संसार के छोर तक प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर के आते हैं। तो यदि प्रभु ने आपको आशीष दी है इस प्रोग्राम के द्वारा, उस फ़ोन नंबर के ऊपर आप कॉल करके अपने आर्थिक दान दे सकते हैं। सारे दान परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार आपके सहयोग से होता है। तो मेहरबानी से हमें प्रार्थना के अंदर भी आप स्मरण करते रहें कि परमेश्वर का अनुग्रह इस सेवकाई के ऊपर होता रहे ताकि परमेश्वर के वचन का प्रचार इस सेवकाई के द्वारा जब तक यीशु मसीह ना आए तब तक प्रभु की सामर्थ के द्वारा हम लोग करते रहें। आइए आज की शाम हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखेंगे परमेश्वर के इच्छा के विषय में। आज का जो टॉपिक है वो परमेश्वर की इच्छा है। मेरे साथ निकालिए इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दूसरे शब्दों में, यदि आप प्रभु की इच्छा को नहीं जानते हैं तो आप निर्बुद्धि हैं और आपके अंदर आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ, आत्मिक परिपूर्णता नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है निर्बुद्धि ना हो वरन ध्यान से समझो। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमको ध्यान लगाना है, इसके ऊपर हमें इसको एक विशेष स्थान देना है। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। कई लोग इस संसार के अंदर जीते हैं और कई मसीह लोग मर भी जाते हैं और वो कभी भी परमेश्वर की इच्छा को ना समझते हैं, ना जानते हैं। क्या परमेश्वर की योजना उनके जीवन के लिए है उसको वो कभी भी अपने जीवन में पूरा नहीं करते हैं। इसीलिए सिर्फ वही लोग जो बुद्धिमान हैं, वो लोग जो ध्यान लगाते हैं इस विषय में, उनके ऊपर परमेश्वर की इच्छा प्रकट होती है। इतना महत्वपूर्ण हमारे जीवन के अंदर है कि बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती उसके 6 अध्याय के अंदर 9वीं और 10वीं आयत में, जब यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहा था तो उस पे इस प्रकार से उसने कहा, सो इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। ये पहली बात, पहला सब्जेक्ट प्रभु की प्रार्थना के अंदर पाया जाता है। इस बात का ध्यान रखिए कितना अधिक महत्व यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा के विषय में दिया। मत्ती उसका 14वां अध्याय 46 से लेकर के 50वीं आयत के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुन उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरे माता और मेरे भाई यह हैं, क्योंकि जो कोई स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, बहन और माता है। तो यीशु मसीह ने न सिर्फ प्रभु की प्रार्थना के अंदर जो उसने सिखाया, पहला महत्व उसने परमेश्वर की इच्छा के विषय में दिया, परंतु मत्ती 12 के अंदर उसने ये बात स्पष्ट कर दी कि वही लोग उसके परिवार के सदस्य हैं जो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हैं। कौन है मेरी माता,
कौन है मेरा भाई और कौन है मेरी बहन? यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करते हैं वही मेरे परिवार के सदस्य हैं। भजन संहिता उसकी 40वीं आयत उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। इस संसार में मसीह जीवन के अंदर सबसे अधिक खुशी, प्रसन्नता, संतुष्टि मिलती है जब हम परमेश्वर की इच्छा को इस संसार में पूरा करते हैं। परमेश्वर की इच्छा के बीच के अंदर हम लोग पाए जाते हैं, तब हमारे जीवन में एक आत्मिक प्रसन्नता आती है। हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। यही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। हमारी खुशियाँ, हमारा आनंद इसी में होना चाहिए, इसी में छुपा होना चाहिए कि कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन के अंदर पूरा कर सकते हैं। और कई बार मत्ती उसकी 26वीं आयत के अंदर हम लोग देखेंगे, 26वें अध्याय के अंदर देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमेशा हमेशा खुशियाँ को नहीं लेकर के आती है। कई बार हमको सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, बलिदान चढ़ाना पड़ता है, परंतु उसके अंदर भी हमको प्रसन्नता को ढूंढना है, इस बात को जान करके कि परमेश्वर हमसे संतुष्ट है, परमेश्वर हमसे प्रसन्न है और हमने परमेश्वर के काम को पूरा किया है। तो आइए हम लोग देखें मत्ती उसकी 26वां अध्याय 39वीं आयत से 42वीं आयत तक लिखा हुआ है। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, वरन जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर चेलों के पास आकर उसे सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना करी कि हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तो यहाँ पर यीशु मसीह के जीवन से ये दर्शाया जाता है कि एक ऐसा समय उसके जीवन में आया जब वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा था और उसे कठिनाई से, तकलीफ से, बलिदान से गुजरना पड़ा। तो हमारे जीवन के अंदर भी, मसीह जीवन के अंदर कई बार हम ऐसी समस्याओं से, तकलीफ़ों से, परीक्षाओं से गुजरते हैं और कई बार हम लोग सोचते हैं कि ऐसा हमारे जीवन में क्यों हो रहा है, परंतु कई बार परमेश्वर हमें उन रास्तों पर लेकर के जाता है ताकि हम हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर दे। कई बार हमारे जीवन में दर्द होते हैं, तकलीफ़ें होती है, कई बार हमारे जीवन में ऐसे दबाव बनते हैं, तनाव बनते हैं, परंतु यदि आप उसके अंदर विश्वास योग्य रहेंगे और यदि आप जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि आप इसी रास्ते से गुजरें, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस रास्ते के बाद एक बड़ी विजय आपके जीवन के ऊपर आएगी और ना सिर्फ आप आशीषित होंगे परंतु दूसरे लोग भी उसके द्वारा आशीषित होंगे। विशेषकर सेवकाई के अंदर कई बार हमें परमेश्वर बुलाता है कि हम सेक्रीफाइस करें, बलिदान दें। कई बार हमें आर्थिक रीति से बलिदान देना पड़ता है। कई बार हमें परमेश्वर बोलता है ऐसी जगहों पे जा और सुसमाचार का प्रचार कर, और वो जगह आपके लिए बड़ी कंफर्टेबल नहीं होती है। कई बार वहाँ पर दुख उठाने पड़ते हैं, क्लेश उठाने पड़ते हैं, कई बार लोग हमारे विरोध में आते हैं, यहाँ तक कि कई बार लोग हमें शारीरिक रूप से भी हानि पहुँचाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? इसके अंदर भी हम परमेश्वर की इच्छा के अंदर पाए जा रहे हैं। कई लोगों को यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार के कारण जेल के अंदर डाल दिया जाता है, तो वो भी एक बलिदान को दे रहे हैं, तकलीफों को सह रहे हैं, परंतु वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं और अंत में उस परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के द्वारा वो प्रसन्न है, परमेश्वर संतुष्ट है। और कई लोगों के जीवन के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह और सुसमाचार के प्रचार के द्वारा कई लोग नए जीवन को प्राप्त करते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा के अंदर कई बार हम लोग ऐसे दौर से भी गुजरते हैं जहाँ पर दर्द होता है, जहाँ पर हमें बलिदान देना पड़ता है। अब आइए हम लोग देखते हैं वचन के अंदर से परमेश्वर की इच्छा के चरित्रों को।
कैसे हम इस परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं और क्या है कुछ चीज़ें ऐसी है जो परमेश्वर ने सबके लिए रखी है और वो सबको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। तो आइए परमेश्वर की इच्छा के चरित्रों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसकी 18वीं आयत। बाइबल कहती है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। एक बार फिर पढ़ूंगा, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा का क्या चरित्र है? पहली बात, परमेश्वर की इच्छा यीशु मसीह में ही पाई जाती है। बिना यीशु मसीह के अंदर कोई भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानता। यीशु मसीह में होना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बिना हम परमेश्वर की इच्छा को कभी भी नहीं जान पाएंगे। तो आज की शाम मैं आपको ये निमंत्रण देता हूँ। परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप नए जीवन को प्राप्त करें और नया जीवन प्रभु यीशु मसीह देता है। बाइबल में लिखा हुआ है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन को प्राप्त करे। बाइबल यह भी कहती है, यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत के जीवन को पाएं। प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देना चाहता है। अनंत जीवन परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर चाहता है हर एक मनुष्य अनंत जीवन को प्राप्त करे। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने बलिदान को दिया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी? ताकि वो हमारे और हम सबके पापों के प्रायश्चित को क्रूस के ऊपर जा करके पूरा करे। उसने हमारे दुखों को उठा लिया, हमारी तकलीफ़ों को उठा लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया, हमारे श्रापों को उठा लिया और हर एक अपराध और पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया और अपना बलिदान दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो हमारा प्रायश्चित बन गया। उसने हमारे बदले में अब हम जो दंड हम पे आना था उसने अपने ऊपर ले लिया। हमारे बदले में उसने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी। और बाइबल कहती है, यदि हम यीशु मसीह को अपना प्रभु अंगीकार करेंगे और उसकी मृत्यु पर और उसके जी उठने पर विश्वास करेंगे तो हम अनंत जीवन और उद्धार को प्राप्त करेंगे। तो आज की शाम मैं आपसे निवेदन करता हूं, यीशु मसीह में अपने आप को प्राप्त करो। यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता स्वीकार करो। आप कहेंगे, कैसे मैं इस प्रार्थना को कर सकता हूँ? मैं आपकी मदद करूँगा। मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएं। हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु, तू मेरा प्रभु है, यह मेरा अंगीकार है। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। यदि आपने ये प्रार्थना विश्वास से करी है तो आप अब मसीह में हैं और अब आप परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। बिना मसीह में आए, बिना मसीह बने, बिना प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, आप कभी भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं मालूम कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है। अब उसके चरित्र को हम देखते हैं। बाइबल कहती है, हर बातों में धन्यवाद करो। हर बातों में धन्यवाद करो। बाइबल यह नहीं कहती हर बातों के लिए धन्यवाद करो। यदि आपके जीवन में तकलीफें आ रही है तो उसके लिए आपको धन्यवाद नहीं देना है, परंतु जब उस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, उन संघर्षों के समय में भी आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। वो बातों के लिए जो आपके जीवन में सकारात्मक है, उन बातों के लिए जिसके अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन के ऊपर बड़ी आशीष दी है। प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता है। इस संसार में भले ही आप सब कुछ खो दें, परंतु आपका जीवन आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। वो अनंत जीवन आपका है। यीशु मसीह के आप संतान हैं। परमेश्वर आपका पिता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। ये बातें इस संसार की परीक्षाओं से, तकलीफों से किसी भी रीति से प्रभावित नहीं हो सकती। और उसी के अंदर, उस मसीह के अंदर हम लोग
परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। तो बाइबल कहती है हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। एक आभारी हृदय आपको बना के रखना है और ध्यान रखना है कि आप कुड़कुड़े और कड़वे और हर प्रकार से हर बात में शिकायत करने वाले इंसान नहीं हैं, परंतु आप परमेश्वर के आनंद से और हृदय के अंदर आपका आभार और धन्यवाद पूरे समय उमड़ता रहे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा चरित्र परमेश्वर की इच्छा का क्या है, वो पाया जाता है पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत में। बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। दूसरा चरित्र परमेश्वर की इच्छा का यह है कि तुम भले कामों को करो। यदि आप कोई ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसको ज़रूरत है, ऐसा व्यक्ति जो भूखा है, ऐसा व्यक्ति जो नंगा है, ऐसा व्यक्ति जो तकलीफ से जा रहा है, यदि आपके पास उसकी मदद करने की क्षमता है, तो परमेश्वर की इच्छा आपके लिए पहले से ही है कि आप उस व्यक्ति का भला काम करें। ये परमेश्वर की इच्छा आपके लिए पहले से ही है कि आप सेवकाइयों को दान दें, पर प्रभु की कलीसिया के अंदर 10वां अंश को लेकर के आएं। ये परमेश्वर की इच्छा पहले से ही स्थिर है आपके जीवन के लिए कि आपको लोग एक भला व्यक्ति कहें, आपको लोग देखें तो कहें कि ये व्यक्ति दया से परिपूर्ण है, ये व्यक्ति दयालु है, ये लोगों के ऊपर दया करता है, ये व्यक्ति हमेशा भले काम को करता है। तो ये परमेश्वर के अंदर हमारी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए है। हर बात के अंदर, संसार के अंदर हम लोग भले काम करते चले जाएं। यदि आप किसी व्यक्ति को देखते हैं जो दर्द के अंदर पीड़ा में है, उसके लिए प्रार्थना करें। उस व्यक्ति को आप कहें जाके क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, और उसके लिए आप प्रार्थना करें। यह भी एक भला काम है। लोगों के लिए, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना एक भला काम है। तो परमेश्वर की इच्छा यह है आप धन्यवादी, आभारी व्यक्ति बने। परमेश्वर की इच्छा के चरित्र यह भी है कि आप इस संसार के अंदर भले कामों को करें। अब तीसरी बात हम लोग देखते हैं परमेश्वर के इच्छा के चरित्र को। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की इच्छा का चरित्र क्या है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। बाइबल कहती है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं, ऐसा परमेश्वर पवित्र है, क्योंकि बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता है, कोई भी परमेश्वर को नहीं देखेगा। तो ये पवित्रता का जीवन जीना ये परमेश्वर की इच्छा है। हम लोग संसार के सदृश, संसार जैसे व्यभिचार करता है, संसार जैसे कुकर्म करता है, संसार जैसे गंदी बातों के अंदर लिप्त हो जाता है, उन बातों के अंदर हम लोग अपने जीवन को व्यतीत ना करें। आपका जीवन एक पवित्र जीवन होना चाहिए। और यह पवित्र जीवन का मतलब यह नहीं कि आप टीवी देखना बंद कर दिया। कई लोग बोलते हैं हम टीवी नहीं देखते और हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और हम संडे के दिन सफ़ेद कपड़े पहन के जाते हैं, शुक्रवार को उपवास करते हैं। ये सब अच्छी बात है, परंतु उसके बाद उनके जीवन में झूठ पाया जाता है, कड़वाहट पाई जाती है, हर प्रकार के गंदे काम, छुपे काम होते हैं। वो रिश्वतखोरी करते हैं, वो चोरी करते हैं, छुप करके चोरी कई प्रकार से करी जाती है। तो इन सब बातों के अंदर क्या हो रहा है? पवित्रता नहीं है। और बाइबल कहती है परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे जीवन के लिए यह है कि तुम पवित्र बनो। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसकी 3 आयत। परमेश्वर का चरित्र धन्यवाद करना है, परमेश्वर की इच्छा के अंदर हमें आभारी बनना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें भले काम करने हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें पवित्र बनना है। कि ये यूनिवर्सल है, ये सब के ऊपर लागू है। अब हम लोग व्यक्तिगत चीज़ों को भी देखते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रीति से हर एक की जीवन में परमेश्वर की एक महत्वपूर्ण इच्छा होती है और वह दूसरे व्यक्ति से पूरी रीति से अलग होती है। तो मेरे साथ निकालिए इफिसियों उसका 1 अध्याय
चौथी आयत से लेकर के हम लोग 9वीं आयत तक पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि मसीह यीशु के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। तो बाइबल यहाँ पे जो मैं आपको फाउंडेशन के रूप में शुरू में बता रहा था, वही उस बात को स्पष्ट एक बार फिर से कर रही है कि यह परमेश्वर की इच्छा थी कि आप परमेश्वर की संतान बन जाएं, और उसी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने आपको पहले से ही ठहरा दिया कि यीशु मसीह के द्वारा आप उसके पुत्र हो जाएं। यह परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए थी। तो आज यदि आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार करा है, उसके पीछे कारण यही है कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए थी कि आप उद्धार को प्राप्त करें, और इसके अंदर आपको प्रसन्न होना है, आभारी होना है कि परमेश्वर ने आपको चुना है। छठी आयत, और उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यार में सेतमेत दिया। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, बाइबल कहती है, और उस प्यारे में, उस प्यारे में जो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, वो हमें सेतमेत दिया है। उसने हमें प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह दिया है, वो हमें उसने मुफ्त में दिया है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत आयत से किया। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम लोग बचाए गए, हमें छुटकारा दिया गया, हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया गया, और ये अनुग्रह बहुत धन के साथ, अनुग्रह के धन, बाइबल कहती है अनुग्रह का धन हमारे ऊपर बहुत आयत से बरसाया गया। 9वीं आयत, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। तो बाइबल यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर रही है कि आप इस संसार में इसलिए बचाए गए, आपने यीशु मसीह को इसलिए उद्धारकर्ता स्वीकार करा क्योंकि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए यही थी, और आपने उस परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण किया। और बाइबल कहती है अब उस परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए एक भेद है। इस भेद को खोजने की जिम्मेदारी आपकी है, और परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के भेद को समझ जाएं। आज जो मैं हूं, सुसमाचार का प्रचारक, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करने वाला, ये मेरे जीवन में एक भेद था। जब तक कि मैं 20 साल का ना हो गया, तब तक किसी को भी नहीं मालूम था मेरे परिवार के अंदर कि एक दिन मैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार को करूंगा। ना ही तो मुझे ये बात मालूम थी कि परमेश्वर ने मुझे संसार के छोर तक सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुलाया है। परंतु जब मैं 20 साल का था तो परमेश्वर का भेद मेरे जीवन पे प्रकट हुआ, और वो तब प्रकट हुआ जब मैंने प्रार्थना करना शुरू करी और मैंने कहा प्रभु मुझे अपनी इच्छा बता। इसलिए आपके जीवन में ये बहुत ज़रूरी है, ये महत्वपूर्ण है कि आप प्रार्थना के द्वारा इस परमेश्वर की इच्छा के भेद को जानें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए इस संसार में आप पैदा हुए उससे पहले से ही निर्धारित कर दी गई थी। कई लोग कहते हैं परमेश्वर की इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता है। ये बाइबल के अंदर नहीं पाया जाता है, ये किसी ने कहा है ऐसा, ये बाइबल के वचन नहीं है। क्योंकि यदि एक भी पत्ता परमेश्वर की इच्छा के बिना नहीं हिलता है तो इस संसार में जितने भी बुरे काम हो रहे हैं और संसार के अंदर मृत्यु, एक्सीडेंट, दुर्घटना हो रही है, वो सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रही है।
ऐसी बात नहीं है। ये एक गलत सिद्धांत है, ये एक गलत शिक्षा है। इस संसार के अंदर परमेश्वर की इच्छा के भेद को जानने के लिए आपको परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा, तभी वो आपको अपनी इच्छा प्रकट करेगा। अब हम देखते हैं रोमियो उसका 12वां अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत। बाइबल कहती है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो बाइबल यहाँ पे कहती है कैसे हम लोग परमेश्वर की इच्छा के भेद को जान सकते हैं। पहली बात, हमें जो यूनिवर्सल, जो परमेश्वर ने सबके लिए इच्छा दी है, उसको पूरा करना है। वो क्या है? आभारी हमको बनना है, पवित्रता का जीवन जीना है और भले काम को करना है। उसी को बाइबल कहती है क्या है? हमारी आत्मिक सेवा है। जब हम शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं तो ये हमारी आत्मिक सेवा बन जाती है। जब तक कि आप ये 3 चीज़ों को पूरा करना नहीं शुरू करेंगे, आभारी हृदय, पवित्रता और परमेश्वर के लिए भले काम करना, संसार के अंदर भले काम को करना, जब तक कि आप 3 चीज़ें नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी क्वालिफाई नहीं करेंगे कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के ऊपर प्रकट हो, वो व्यक्तिगत इच्छा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। अब बाइबल कहती है दूसरी आयत में, जब ये करते हो तो संसार के सदृश ना बनो, परंतु बुद्धि में नए होते जाओ और तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध 3 चरित्र हैं आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की इच्छा के लिए। वो क्या है? वो भली है, वो भावती है और वो सिद्ध है। इसको कैसे प्राप्त करोगे? इस इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। इसको आप एक्सपीरियंस करना शुरू करोगे। परमेश्वर आपको अगुवाई में लेकर के जाएगा। कई बार आपके मन की अगुवाई आपको होगी, आपके मन के अंदर शांति आएगी और परमेश्वर आपके मन के अंदर डालेगा, ऐसा करना है, तुझे ऐसा करना है। और जब तक आप उस अंतर आत्मा की आवाज़ को, आपके आत्मा की आवाज़ को सुनते रहेंगे, अनुभव से मैं फिर कहूँगा, अनुभव से आप परमेश्वर की इच्छा को जानते चले जाओगे और प्रतिदिन आपको और ज्योति मिलेगी। कई बार हम लोग छोटे कामों को नहीं करते हैं, परमेश्वर हमसे कुछ करने के लिए कहता है और हम उसे नहीं करते हैं और उससे हम कई बार बड़ी बातों को मिस कर जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, अनुभव से परमेश्वर की इच्छा को मालूम करते रहो और आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा भली है, भावती है और सिद्ध है। इसलिए मैंने कहा था, जैसे लोग कहते हैं परमेश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये बात गलत है, क्योंकि संसार में कई बुरे काम होते हैं और वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। प्रभु आपका बहुत आशीष दे। अगले हफ्ते इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।